उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय ऐसा भी था जब मायावती नाम ही सत्ता का पर्याय बन गया था। जब दलितों की बेटी कहलाई जाने वाली बहन मायावती ने न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को एक क्षेत्रीय पार्टी से उठाकर राष्ट्रीय स्तर की ताकत बनाई, बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रच डाला। परंतु समय के साथ राजनीति की दिशा बदली, समीकरण बदले, गठबंधन बदले और वही मायावती जो कभी सत्ता के शिखर पर थीं, आज सियासत के हाशिए पर क्यों और कैसे पहुंच गईं, इसका विश्लेषण करने पर कई पहलू सामने आते हैं। सबसे पहले बात करें तो कांशीराम द्वारा स्थापित बीएसपी ने दलितों, पिछड़ों और वंचितों को एक मंच दिया और मायावती ने उनके सपनों को आगे बढ़ाया। लेकिन कांशीराम की मृत्यु के बाद पार्टी में एकाधिकारवाद बढ़ा, पार्टी का लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हुआ, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने लगी। जमीनी स्तर पर जो संगठन कड़ी मेहनत से खड़ा हुआ था, वह भीतर से कमजोर होने लगा। इसके बाद जब मायावती ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और सर्वजन के नारे के तहत ब्राह्मणों को साथ लिया, तब यह प्रयोग सफल रहा। लेकिन इसी प्रयोग ने पार्टी के मूल वोट बैंक यानी दलित समाज में भ्रम और असंतोष पैदा कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि पार्टी उनकी आवाज कम और सत्ता की राजनीति ज्यादा बन गई है। फिर 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने आक्रामक चुनाव प्रचार और युवाओं को जोड़ने की रणनीति अपनाई, तो बीएसपी सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद मायावती का नेतृत्व शैली और अधिक सख्त, नियंत्रित और दूर हो गया। पार्टी के अंदर संवाद खत्म हो गया। निचले स्तर के कार्यकर्ता पार्टी से कटने लगे। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जिस प्रकार पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को अपने पाले में लाने के लिए योजनाएं, कार्यक्रम और विचारधारा का नया मिश्रण तैयार किया, उसने बीएसपी के अस्तित्व को चुनौती दी। भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग ने बीएसपी के परंपरागत वोट बैंक को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप, मूर्तियों और स्मारकों पर किए गए खर्च की आलोचना और प्रशासनिक कठोरता ने उनकी लोकप्रियता को प्रभावित किया। जबकि युवा मतदाता जो सोशल मीडिया से जुड़ा था, वह पार्टी के पुराने और ठोस नेतृत्व से प्रभावित नहीं हो पा रहा था। मायावती के मीडिया से दूरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभाव और डिजिटल युग में संवादहीनता ने भी उन्हें जनता से दूर कर दिया। फिर जब 2019 में सपा-बसपा गठबंधन हुआ, तो उसे भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली, क्योंकि कार्यकर्ता स्तर पर एकता नहीं थी। सपा के कार्यकर्ता बसपा को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते रहे और बसपा के कार्यकर्ताओं को सपा से तालमेल बिठाना कठिन लगा। गठबंधन विफल रहा और दोनों दल अलग हो गए। इसके बाद 2022 के चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से कमजोर रहा। पार्टी विधानसभा में केवल 1 सीट पर सिमट गई, जो दर्शाता है कि बीएसपी के वोट बैंक में बड़ी गिरावट आई है। दलित समाज का एक बड़ा वर्ग अब या तो भाजपा की ओर आकर्षित हो रहा है या नए नेतृत्व की तलाश में है। चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेता अब खुद को दलितों की नई आवाज बता रहे हैं और मायावती की चुप्पी, निष्क्रियता और अवसरवादी राजनीति उनके लिए खतरे का संकेत बन गई है। इतना ही नहीं, पार्टी में उत्तराधिकारी की स्पष्टता का अभाव, युवा नेतृत्व का न उभरना और मायावती के भतीजे आकाश आनंद को जबरन आगे लाने की कोशिश ने पुराने नेताओं में असंतोष को और बढ़ाया है। इस सब के चलते मायावती का राजनीतिक ग्राफ लगातार गिरता गया। कभी सत्ता की सबसे प्रभावशाली नेता अब राजनीति में उपस्थिति तो है, लेकिन प्रभाव में नहीं, और यह सब बताता है कि कैसे समय, राजनीति की नई चालें, जनता की नई अपेक्षाएं और एकाधिकारवादी नेतृत्व शैली ने मायावती के प्रभावशाली युग को धीरे धीरे खत्म कर दिया। और आज सवाल उठता है कि क्या बहन जी फिर से उस ऊंचाई को पा सकेंगी या बीएसपी का पतन इसी तरह जारी रहेगा? यह भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन वर्तमान सच यही कहता है कि मायावती नाम का राज्य, जो एक दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति को तय करता था, अब बीते जमाने की बात होता जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।